श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही है। सभी प्रकार के उपाय आपने करके देख लिए, फिर भी बात नहीं बनती। रिश्ते आते हैं लेकिन बात आगे बढ़ जाती है, शादी तक नहीं पहुंचती। तो आइए आज हम हल्दी के ऐसे 5 उपाय बताने जा रहे हैं जो विशेष चमत्कारी और अचूक हैं। साथियों, शीघ्र विवाह के उपाय और टोटके आपके घर में मौजूद हल्दी के माध्यम से आप कर सकते हैं। हल्दी हर घर में मौजूद रहती है। किसी भी शुभ कार्य या मंगल कार्य में हल्दी का उपयोग किया जाता है। इस तरह से किसी भी विवाह कार्यक्रम में भी हल्दी का बहुत बड़ा रोल होता है। हल्दी को हम भगवान को भी समर्पित करते हैं। हल्दी के कुछ औषधीय गुण भी हैं। कई तरह से हल्दी का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से विवाह में यदि कोई बाधा है या विवाह बंधन है या कुंडली दोष बना हुआ है तो उसमें भी हम हल्दी के उपाय कर सकते हैं और उन दोषों का निवारण कर शीघ्र शादी के योग बनेंगे। विवाह में देरी किसी पितृदोष, नजर दोष या राहु दोष या फिर कुंडली दोष या कुंडली का 7वां घर दूषित हो जाए, 7th हाउस, तो उसके कारण भी विवाह में विलंब होता है और विवाह बंधन के योग बनते हैं। तो इन सभी के निवारण के लिए हल्दी का हम उपयोग कर सकते हैं। तो आइए उपाय शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे इसी तरह के आपको शास्त्रीय और उपयोगी जानकारी मिल सके। और यदि आपका विवाह या ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, उसकी निःशुल्क उसके निवारण की व्यवस्था है। आइए पहला हम उपाय शुरू करते हैं। हल्दी पीली होती है। कुंडली में जो बृहस्पति देव अगर अच्छे हैं या उच्च स्थान में हैं तो शादी में देरी नहीं होती। अगर बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है तो उन्हें हम हल्दी के उपाय से प्रसन्न कर सकते हैं। हर गुरुवार को 1 लोटे में जल लेकर उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 गुड़ की डली मिलाकर केले के पेड़ में जल चढ़ाने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं। बृहस्पति का ध्यान करते हुए गुरुवार या फिर गुरुवार से शुरू करके प्रतिदिन केले की जड़ को हल्दी और जल से सिंचित करें। विवाह में आ रही बाधा समाप्त होगी और जब विवाह हो जाए, जब तक विवाह न हो तब तक इस उपाय को करते रहें। आइए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। हल्दी का यह उपाय हल्दी की गांठ का है। पहला वाला पाउडर का था, ये हल्दी की गांठ का उपाय है। 1 हल्दी की गांठ लेना है और 1 छोटा सा पीला कपड़ा लेना है आपको, इतना कि जिससे हल्दी की गांठ को आप अपने हाथ में बांध सके, इतना बड़ा आपका कपड़ा लेना है। हल्दी के इस उपाय को शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करना है। अपने घर में जो विष्णु भगवान की फोटो है उनके सम्मुख आपको गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें और आसन भी पीला बिछाएं। पीला आसन ना हो तो उस पर पीला कपड़ा डाल दें और बैठ जाएं। और शुक्ल पक्ष की शुरुआत से गुरुवार से ये आपको शुरू करना है। तो शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें, पीले कलर के वस्त्र धारण कर अपने पूजा घर में बैठ जाएं पीले आसन पर। सर्वप्रथम 1 शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और अपने पूजा घर में विराजित सभी देव शक्तियों यानी कि देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु जी और अपने इष्ट और कुल देवताओं को प्रणाम करें। अपने पितृ देवताओं का भी आशीर्वाद लें और अपनी जल्दी शादी की प्रार्थना करें। और
जल्दी शादी होने की प्रार्थना करती हुई एक हल्दी की गांठ को आप पीले कपड़े में बांधें और श्री हरि विष्णु जी के सामने रख दें और अपनी शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। इस उपाय को लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। पूजन कक्ष से उठने के बाद उस हल्दी की गांठ को अपने दाहिने हाथ की बाजू में आपको बांध लेना है और 1 महीने होने पर यानी 29वें दिन इसको आप हाथ से अलग कर दें, किसी बहते जल में विसर्जित कर दें और दूसरे दिन पुनः गुरुवार आने वाले गुरुवार से फिर इसी उपाय को करके और दूसरी हल्दी की गांठ बांध दें और यह जब तक करते रहें तब तक आपकी शादी न हो जाए। यानी 1 महीने में वह हल्दी गांठ आपको बदलना है। यानी कि 1 माह तक यह हल्दी की गांठ आपके दाहिने बाजू में बांध कर रखना है और 1 महीना होने पर जल में विसर्जित कर दें और पुनः इसी तरह उपाय करके दूसरी गांठ बांध देना है और तब तक ही उपाय करना है जब तक आपकी शादी न हो जाए। साथियों, ऐसा करने से बहुत जल्द शादी के योग बनते हैं और शादी हो जाती है। आइए अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य को जल देने से हमारी यश कीर्ति बढ़ती है, नौकरी पेशा और व्यवसाय में तरक्की होती है। इसी तरह से विवाह के लिए भी हम इस उपाय को कर सकते हैं। सूर्य को हम जल देते हैं तो 1 लोटे जल में रोली या कुमकुम डालकर एक लाल पुष्प डालकर सूर्य नारायण को अर्पित करते हैं। लेकिन विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए और विवाह बंधन खोलने के लिए हम 1 लोटा जल में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। ये उपाय भी आप किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं और तब तक करते रहें जब तक आपका विवाह ना हो जाए। और भगवान सूर्य को जल देते समय आप उनका मंत्र बोलें कि ओम सूर्याय नमः या घृणी सूर्याय नमः या फिर इन भगवान सूर्य के 12 नाम हैं, यदि उन्हें बोलें तो और अच्छी बात है। भगवान सूर्य नारायण को जल देते वक्त यदि आप उनके 12 यानी कि 12 नाम बोलते हैं तो सोने पर सुहागा, जैसे ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवि नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम सवत्ते नमः, श्री सवत्ते सूर्य नारायण नमः। इसी तरह से आप यदि 12 नाम बोलें, यदि प्रतिदिन बोलते हैं तो वो याद हो जाता है। और मान लो जिसको नहीं याद हो तो वह सूर्याय नमः या घृणी सूर्याय नमः ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरह से जल देने से आपकी यश कीर्ति और कांति बढ़ती है और हल्दी के कारण आपके विवाह के योग बनते हैं और जल्दी विवाह हो जाता है। यह उपाय भी आप तब तक करते रहें जब तक शादी न हो जाए। आइए अब चौथे उपाय की बात करते हैं। गुरुवार को हल्दी अपने पूजा घर में भगवान गणपति को तिलक करें हल्दी से। यानी 1 कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लें, उसमें जल मिलाएं या हल्का सा गंगा जल से मिश्रित कर उसको गीला करें और भगवान गणेश को उस हल्दी से तिलक करें और जो इसके बाद जो बची हुई हल्दी है उस हल्दी का स्वयं तिलक करें। तो ऐसा करने से भी विवाह योग निर्मित होते हैं। आइए अब 5वें उपाय की बात करते हैं। विवाह में आ रही बाधा दूर करने के लिए और अपनी यश कीर्ति और मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए नहाने के जल में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर स्नान करें। इससे आकर्षण शक्ति बढ़ती है, सामने वाला व्यक्ति आपसे इम्प्रेस होता है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो ऐसा करने से हल्दी और भगवान देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनती है और आपकी शादी में आ रही विघ्न बाधाएं और कुंडली दोष, नजर दोष या पितृ दोष सारे दोष समाप्त होकर और शीघ्र शादी के योग बनते हैं और आपकी जल्द शादी हो जाती है। और साथियों, हल्दी के ये 5 उपाय ऐसे हैं जो गुरुवार के दिन से शुरू करके आपको तब तक करना है जब तक आपका विवाह ना हो जाए। तो साथियों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और विवाह से
संबंध कोई जानकारी हो तो भी आप कमेंट में लिखें। निःशुल्क परामर्श की व्यवस्था है अपने व्यूअर्स के लिए। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागी हों। और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे इस तरह के उपयोगी और शास्त्रीय जानकारी आपको मिल सके। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। धन्यवाद।